पीएसएल चल रहा है और आईपीएल भी चल रहा है, और आईपीएल में क्या जबरदस्त मैच हुआ है। और पीएसएल वाला मैच हम कह सकते हैं कि बिल्कुल वन साइडेड था। लाहौर कलंदर्स के साथ कुछ चीजें बड़ी अच्छी हुई आज कि वो पहले टॉस जीते और उन्होंने एक अच्छा फैसला किया बैटिंग का, क्योंकि अगर वो चेज का करते फैसला, मैं लिख के देता हूँ, वो चेज नहीं कर पाते। खैर उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हुआ क्या है, लाहौर ने पहले बैटिंग की और फखर जमान ने आज फिर रन्स किए। बहुत अच्छी बात है कि वो रेगुलरली रन्स कर रहे हैं। मोहम्मद नईम जो सामने है यार, बहुत रॉ है, बहुत रॉ टैलेंट है अभी। सो अभी मतलब वो ऑफ स्टंप के कितना बाहर बॉल, वहां को भी वो पुश कर रहे थे लेग साइड पे नए बॉल से। तो आई थिंक मैं वही बात करता हूँ कि ये चीज मतलब इन्होंने बात की थी आतिफ राणा साहब ने कि जी पीएसएल जो है वो रॉ टैलेंट को प्रमोट करता है और हमें इसको ऐसे बेचना चाहिए। मुझे नहीं लगता, और ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। हमारा तो मसला ये है, हम लोग पिछले कुछ सालों में हमारे मसले कह रहे हैं कि जी जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें गैप बहुत ज्यादा है। पीएसएल का काम वो होना चाहिए, ना कि रॉ टैलेंट इधर की लाना। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। ये इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये लीग जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए होती है और क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, ना कि हम रॉ टैलेंट यहाँ पे भी खिला रहे हैं। ठीक है, खिलाना तो चाहिए, लेकिन बात यह है कि एक दो ही अच्छा लगता है। मतलब लीग की क्वालिटी को आप उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सो इस इन चीजों से पता चलता है कि लीग किस क्वालिटी की है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बिग बैश के यहाँ पे काफी प्लेयर्स आए हैं, उनकी क्वालिटी देखें बैटिंग की कि वो किस क्वालिटी के प्लेयर हैं, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया से खेले ही नहीं है। बिग बैश खेल चुके हुए हैं, दो तीन प्लेयर्स खेल रहे हैं, पिशावर जर्नी में है एक दो। उनको आप देखें तो सही, वो उनका टैलेंट किस लेवल का है और वो कितना पॉलिश टैलेंट है, वो फिर मजा आता है देखने को। खैर फखर जमान ने 76 रन बनाए, 161 का स्ट्राइक रेट था और 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। अब्दुल्ला आज जल्दी आउट हो गए थे 6 रन बना के। आज उनकी वो अप्रोच थी जो उनकी जनरली होती है पाकिस्तान टीम में खेलते हुए, जिसकी हम बात करते। आज उनकी वही अप्रोच थी। आज वो आके वो 2-3 बॉलें उन्होंने ऐसे रोकी और फिर वो उसी तरह से आउट हो गए। क्या कहते हैं, टॉप एज हुआ और वो आउट हो गए। सो अप्रोच की बात, आई थिंक अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताता हूँ आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, मैं जिस तरह से बात कर रहा था कि लाहौर अगर किसी मैच में भी चेस करने जाएगी, लाहौर के लिए बहुत मुश्किल होगा चेस करना, क्योंकि लाहौर के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन इतनी ज्यादा है नहीं। T20 की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके प्लेयर्स फॉर्म में हो। लाहौर के अंदर के साथ इस वक्त ये चीज हो रही है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो स्कोर कर रहे हैं। पिशावर ज़ल्मी की टीम देखें, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग टीम है। लाहौर के अंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, बट इनकी बैटिंग में वो चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस टीम में टॉप 3 में 2 या 3 बैट्समैन पाकिस्तानी है ना, या एशियन है, ये गोरे नहीं है, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे चेज उनसे करना बड़ा मुश्किल है। आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, वो खेलते किस तरह से, कराची किंग्स की बात कर लें। मैं कराची किंग्स को इस दफा इसलिए भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि इसमें बहुत कम, अब इनको भी अपनी प्लेइंग 11 चेंज करनी पड़ेगी अगले मैच में। इनमें कुछ मतलब मिडिल ऑर्डर में बड़े मसले हैं। अरफात बिन हाश को आई थिंक बैटिंग वो जिस नंबर पे कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो उस नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। उनको अपने बॉलिंग बहुत बेहतर करने में, उनको कल देख रहा था, कल आई थिंक वो सालगिरह थी किसी गोरे प्लेयर की, आदम मिलने की थी, उसमें उन्होंने मुंह पे वो उसको लगा दिया केक। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स कितने मिचोर हैं इस लेवल पे भी आके, और वो उसको कोई पसंद नहीं आ रहा था ये करना, और उसको पीछे से मना किया गया था, बस 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 ऐसे कहा गया था पीछे से किसी की तरफ से। तो ये मैं प्लेयर से गुजारिश ये करता हूँ कि यार बस ये हरकतें ना अच्छी नहीं लगती इस लेवल पे। हाँ ठीक है कि जहाँ पे एक तो बंदे की पर्सनैलिटी भी एक होती है कि यार हर इंसान ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता, और ये अच्छा भी नहीं लगा, आजकल नहीं अच्छा लगता यार इतने प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, लाइटर नोट पे आप कह लो कि बहुत अच्छा होगा, डिफेंड भी कई लोग करेंगे, बट हमारा मसला यही है, हमारे तो सीनियर टीम के प्लेयर्स ही हरकतें करते हैं इस तरह की, ये तो कुछ भी नहीं है। आप लाहौर के अंदर की टीम देखें, मुझे सबसे नॉन सीरियस टीम लगती है, स्पेशली इनकी बॉलिंग लाइनअप। शाहीन हो गया, हारिस हो गया, जमान खान हो गई, ये बहुत नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं। और ये जो बात ये करते हैं ना आतिफ राणा साहब की जी, टैलेंट 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 को ग्रूम भी तो करना है ना। वो सिर्फ ये तो नहीं ना उनकी स्किल बेहतर हो, स्किल भी क्या बेहतर हो, वो उनको पता ही नहीं है कि उनको गेम अवेयरनेस का कुछ पता ही नहीं है अभी। अब जिस वक्त कोई परफॉर्म कर रहा हो ना, तो फिर उस वक्त तो कुछ नजर नहीं आता। वो कहते हैं ना, जब जीतते जाओ कुछ नजर नहीं आता। हम पिछले 3 साल से हार रहे हैं, बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं। ये अभी तक हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस चीज को, और अब हम पीएसएल को भी इसी तरह से बेच रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त तक जितने मैचेस आपने देखे हैं,
आप सिर्फ जनरली पीएसएल को देखो तो आपको लगेगा कि यार 200 स्कोर हर मैच में हो रहा है, ठीक है, और फिर टीमें कोशिश भी कर रही हैं, मैचेस भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन आप एक चीज ये देखें कि पाकिस्तानी हर प्लेयर एक्सपोज हो रहा है। उस दिन रिजवान ने 100 किया है, लेकिन वो उसका 100 को इतना कन्विंसिंग नहीं था। बहुत जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी शॉट्स मारी हो, वो उसकी शॉट्स लगी थी उस दिन और वो फंसा फंसा लग रहा था। उसने देखे रन्स कितने लिए। मैं ये समझता हूँ कि हम एक्सपोज हो जाएंगे। जो इस पीएसएल में ना हमें ये पता चल जाएगा कि कौन T20 खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से टीमें भी बनी हुई है ना, क्वेटा की आप बात करें, गोरे टॉप ऑर्डर में हैं, इसीलिए उनकी ये अप्रोच है। कराची की बात ये करें, आज वाला मैच आप देखें कि गुजरी शाह क्या कर रहा था उस वक्त जब वो बैटिंग कर रहा था। एक टाइम पे हसन अली ने 20 बॉलें खेली हुई थी, उसने 7-8 बॉलें खेली हुई थी, और वो ऐसे जैसे वो कोशिश कर रहा था कि मैं स्ट्राइक पे आऊं ही ना। उसके बाद आदम मिल्ले ने आके मारना शुरू कर दिया, उससे पहले ये मार ही नहीं रहा था, फिर इसने मारना शुरू किया, ऐसे शॉट्स लग नहीं रहे थे। ये अप्रोच हमारे अंदर, ये माइंडसेट हमारा अभी तक बना हुआ है, टॉप से लेकर नीचे तक। हमारा कौन सा बैट्समैन ऐसे है जो कि रेगुलरली 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है? कोई भी नहीं करता। हम तो बात ही करते हैं 150 का स्ट्राइक रेट, इसी का हम कहते हैं जी बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, इसको तो सबसे पहले खिलाओ। ये भी मेरे ख्याल से 150 के राउंड अबाउट 150 से कम ही होगा फखर जमान का जो है स्ट्राइक रेट। आप ये चीज तकरीबन आईपीएल में देखें, उनका हर बैट्समैन 200 हिट करता है आजकल, लोकल प्लेयर्स करते हैं। ये आपको कमी नजर आ रही है, और ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी बड़ी सीरियसली। देखनी क्या, सबको नजर आ रही है, बट एक्सेप्ट नहीं हम कर रहे सिर्फ इसको। खैर, उसके बाद क्या कहते हैं, डैरिल मिचेल के साथ पार्टनरशिप लगी थी। अब डैरिल मिचेल, मैं आपको बताता हूँ, डैरिल मिचेल और फखर जमान बैटिंग कर रहे थे। फखर जमान ने 76 रन बनाए 47 बॉलों में, 161 का स्ट्राइक रेट। डैरिल मिचेल बाद में आए, उन्होंने शुरू में टाइम लिया। उनका स्ट्राइक रेट आप देखें, उनका भी स्ट्राइक रेट इतना ही है, लेकिन 182 का है। उन्होंने नीचे से आके भी ज्यादा किया। डैरिल मिचेल की मैं बात कर रहा हूँ। अब डैरिल मिचेल को हम, अब फखर जमान को अगर देखें तो हम तो उसको इस तरह से जानते हैं ना कि फखर जमान जो है वो ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है। उसने अपना स्ट्राइक रेट कहाँ पे लेके गया? वो शुरू में रन बॉल खेल रहा था, फंस रहा था ये शुरू में। उसने 75 रन बनाए, 41 बॉलों में 2 छक्के लगाए, 9 चौके लगाए, 182 का स्ट्राइक रेट। ये फर्क है, ये अप्रोच का फर्क होता है। उसके बाद सैम बिलिंग्स ने आज 19 रन बनाए 10 बॉलों में, अप्रोच देखें 190 का स्ट्राइक रेट। ये बहुत फर्क है, स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल की क्रिकेट में। सिकंदर रजा ने 5 बॉलों में 10 रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट, 201 रन उन्होंने कर लिए थे। और खैर, उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉलो विकेट्स की, पहली विकेट इनकी 12 पे गिरती है, दूसरी 25 पे, फिर तीसरी 150 पे गिरती है जहां पे पार्टनरशिप लगती है, फिर चौथी इनकी 178 पे गिरती है, फिर 188 पे, फिर 201 पे। दैट्स इट। बॉलिंग की कराची की बात करूं, कराची शुरू में बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा था। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे इनका आई थिंक 8 ओवर में 65 रन थे, इनके 2 आउट हुए थे। वहां से इन्होंने मैच को खींचा और फिर 200 इन्होंने किया। आदम मिलने की अगर मैं बात करूं, 4 ओवरों में 31 रन, अच्छी बॉलिंग की, डिसेंट अच्छी बॉलिंग की है। पिछले मैच तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, पिछले मैच में उसको मार पड़ी थी। हसन अली ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है, 4 आउट किए हैं और अच्छा जरा लग रहा था सेटल आज। लेकिन अब्बास अफरीदी, अलार्मिंग है ये चीज अब्बास के लिए, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ उसको मार पड़ रही है। हालांकि पिछला साल और पिछले साल भी इसका बहुत अच्छा गया था जब मुल्तान से ही खेला था। 4 ओवरों में 47 रन, 1 आउट। फवाद अली 3 ओवरों में 30 रन, कोई आउट नहीं किया। खुशदिल ने 3 ओवरों में 36 रन, कोई आउट नहीं। अरफात मिनहास ने 2 ओवरों में 26 रन, कोई आउट नहीं किया। अरफात मिनहास की मुझे कोई कंट्रीब्यूशन नजर आ नहीं रही। और मुझे ना थोड़ा सा लगा, मेरे दोनों मैचेस में लगा कि डेविड वार्नर जो है वो मुझे उतना सीरियस लगा नहीं। मतलब वो उसका इंटरेस्ट मुझे उस तरह से नहीं लगा। इसको मैंने आईपीएल में देखा हुआ है, इसको मैंने दूसरी लीग्स में देखा है, ये इंटरेस्ट लेता है। आप ये देखेंगे पहला मैच अगर आपने देखा हो, सामने वाली टीम ने 200 रन बनाए, और आप ये देखें ये कैमरे में कितनी दफा सामने आया है। मैं फील्डिंग जब ये कर रहे थे तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको नजर ही नहीं आया। मतलब वो ऐसे लग रहा था कि उसको शायद इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो अल्लाह की तरफ से ऐसे हुआ कि विंस नहीं खेलती थी, उसने आज खेली नहीं। आज भी कोई इतना खास उसका इंटरेस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा था। वो पैशन जिस तरह से वो खेलता है, शुरू में आज जल्दी आउट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आउट जल्दी हो गए थे, इस तरह से खेलते ही इस तरह से ही क्रिकेट है। बट ये वो सीरियस एक पैशन होता है ना इंसान का, कि यार मैं सीरियस लूं इन चीजों को, वो नहीं मुझे चीज नजर आई। खैर, उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम में आए। वो कई दफा हम ना, मैं बात करता हूँ कि हम ज्यादा ही किसी को सर पे चढ़ा लेते हैं, तो ये चीज आई थिंक होनी नहीं चाहिए। बट आई थिंक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो। मुझे ऐसा लगा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा हो ना। उसके बाद कराची किंग्स बैटिंग के लिए आता है, तो डेविड वार्नर दूसरी बॉल में आउट हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी दोनों मैचेस में उन्होंने 2-2 आउट किए हैं।
पहले ओवर में। पहले मैच में तो आई थिंक एक किया था, इस मैच में 2 आउट किए हैं। तो ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि T20 में वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, और ये चीज़ अगर उनकी वापस आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो पैशन उनका वापस आ रहा है। वरना आई थिंक हम जो हरकतें भी करते हैं ना, ये आई थिंक मैंने जब ये बात सुनी थी ना कि जी जब इनको कप्तानी से हटा के बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया था, और ये डिसिप्लिन फॉलो कर नहीं रहे थे उस टाइम पे, अपनी मर्जी से कर रहे थे, बात नहीं मान रहे थे मैनेजमेंट की, भाई ये अलार्मिंग है चीज। मुल्क से ऊपर कुछ भी नहीं आता फिर, अगर आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक बड़ी सीधी सी बात है। प्रोफेशनलिज्म भी है, सबसे ऊपर है वो, आपने उस चीज को सबसे ऊपर रखना है। ये जो पर्सनल चीजें होती है ना, ये क्या आपको क्या लगता है ये बाकी बाहर सारे प्लेयर ये एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं? नहीं भाई, उन्होंने खुद को मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपना हिसाब वहां पे देना है। यहाँ पे वो उसका सीधा सीधा पता चलता है कि हमारी अप्रोच क्या है। यहाँ पे वो खुद कप्तान है, तो ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। ये इसकी सिर्फ वजह एक मैं समझता हूँ कि एजुकेशन है, ग्रूमिंग है। हमारी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं होती। अभी मैं रिसेंटली वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी हुई थी मोहम्मद रिजवान की, उसमें यार मुझे नहीं बातें समझ नहीं आई, और सुनने वाले भी ऐसे ही हैं जो सहाफी बैठे होते हैं, उनका ये कहना था कि मैं वो तालीम हासिल नहीं कर सका, तो इस वजह से मतलब उनसे सवाल हुआ होगा ना ये कि आप इंग्लिश की आपकी गलतियां ऐसी होती हैं कि उसकी मीम्स बनने लग जाती हैं, ये वो फलां। यार इंग्लिश का ताल्लुक आपकी सिर्फ एजुकेशन से नहीं है, ठीक है, एक ताल्लुक आपका है कि आप अगर अच्छी एजुकेशन आपके पास होती है तो आपकी इंग्लिश बेहतर होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। आप इंडियन प्लेयर्स को देखो, कई प्लेयर्स इतनी अच्छी बात करते हैं, इवन ये शाहिद अफरीदी वगैरह, ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारे पास में भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आए, लेकिन ये डिसेंट इंग्लिश बोलते थे। ये इंग्लिश सीखी जा सकती है, मतलब इसमें थोड़ा सा फोकस किया है, बोली जा सकती है, ये इसमें कोई इतना मसला नहीं है। आजकल के दौर में तो ये सीखना बड़ा इजी है। सो ये आई थिंक उनको अवेयरनेस इतनी है ही नहीं। अब वो पहली बात तो ये कि मैं ये इस तरह के सवालों के हक में भी नहीं हूँ कि ये सवाल करने भी चाहिए इनसे कि नहीं कि जी इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं, इंग्लिश नहीं आती, ऐसा कोई मसला नहीं, आप क्रिकेट अच्छी खेलो बस। और ये मैं वही कहता हूँ कि हमारा सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं है, हमारा हर इदारे का मसला है, हमारी सहाफत अच्छी नहीं है। सो खैर आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने बहुत चीज़ों के बारे में बात कर ली है इस वीडियो में। उसके बाद अगर देखें तो जी विंस भी जल्दी आउट हो गया था, शान मसूद ने 18 रन बनाए, शान मसूद भी कोई सेटल इतना नजर नहीं आ रहा, शान भाई कुछ देखना पड़ेगा आपको। इरफान खान नियाजी, इरफान भाई आज इसकी स्टैट 3.5 इसका 1.50 नहीं है, ये दूसरा सीजन खेल रहा है। और खुशदिल शाह 39 रन बनाए, इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ये इन्होंने एंड पे रन बनाए हैं, शुरू में आई थिंक पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कर रहे थे ये। इनके बाद अरफात में हासा आया, फिर अब्बास अफरीदी आया, फिर हसन अली आया। हसन अली ने आगे 25 बॉलें खेल ली थी, इसने अभी तक कुछ नहीं खेला था। वैसे उस वक्त लग रहा था कि स्ट्राइक पे आना ही नहीं चाह रहा। हसन अली ने आगे 27 रन बना लिए 25 बॉलों में। आदम मिल्ले ने भी 16 रन बनाए 7 बॉलों में। हसन अली ने 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। सो खैर 136 पे ऑल आउट हो गई थी टीम। सो ये मैं सिर्फ अप्रोच की बात कर रहा हूँ, और ये चीजें हमें नजर आएंगी इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स एक्सपोज हो जाएंगे, स्पेशली बैटर्स। बॉलर्स तो परफॉर्म करेंगे, T20 गेम बैटर्स है, बैटर्स ट्राई करेंगे, बॉलर्स को विकेट मिलेंगी, लेकिन बैटर्स हमारे बैटर्स एक्सपोज होंगे। अब वो पता नहीं हमने इंटेंशनली ये चीज की है कि नहीं की। आप ये देखेंगे जहां पे गोरे आपको नजर आएंगे ना मारते हुए, वो फर्क आपको साफ नजर आएगा। हम खुशदिल शाह को समझते हैं कि जी हमारा आई थिंक मैच को फिनिश करेगा, ये 200 के स्ट्राइक रेट से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चीजें आपके अंदर बिल्ड इन होती हैं जब आपने पूरी क्रिकेट उस तरह से खेली हो, नहीं खेली अभी। खैर आई थिंक इतनी देर हो गई, अब मुझे नहीं पता कि ये माइंडसेट इनका कैसे चेंज होगा। खैर फॉल विकेट्स की अगर बात करें तो पहली विकेट 0 पे, दूसरी भी 0 पे आउट हो जाते हैं। पहले ओवर में दोनों आउट कर देते हैं वो शाहीन शाह अफरीदी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इस तरह से बॉलिंग करते रहे। और मैं एक और चीज आज सोच रहा था मैच के दौरान कि मेरे पास अगर थोड़ी सी अथॉरिटी ऐसी होती तो मैं क्या करता, इस वक्त क्या करता। मैं सोचा यार पहले हमें 10 सालों में, PSL के 10 सालों में हमें क्या करना चाहिए था कि जिस वजह से हमारी क्रिकेट बेहतर होती। तो फिर मेरे जहन में आया कि पहले हमारे पास कप्तान होते थे, आज हमारे पास कप्तान नहीं है। अफरीदी, यूनुस, मिसबा, ये कप्तान हमारे पास पहले होते थे, हफीज जो कि डिसेंट कप्तानी करते थे, आज हमारे पास नहीं है। तो आज हमें क्या करना चाहिए? मेरा यह मानना है कि हर टीम का कैप्टन गोरा होना चाहिए, सिवाय 1-2 टीमों के। जिस तरह मुझे साउथ बेहतर लगता है, मुझे लाहौर का कैप्टन भी मुझे लगता है कि बाहर का होना चाहिए। इनकी मुझे अप्रोच, इनका फलसफा, खेलने का जो तरीकाकार है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आज ये 2 मैचों में आपको बड़े अच्छे लगेंगे कि जी 200 कर रहे हैं, मैच भी जीत रहे हैं, सारा कुछ नहीं। ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, इनकी जो वीडियोस आती हैं आप वो देखा करें, वो माइंडसेट कैसा है, वो प्रोफेशनलिज्म कैसा है, किस फलसफे में ये खेल रहे हैं।
नॉन सीरियसनेस इस लेवल पे नहीं होती। आप किसी भी प्रोफेशनल गेम को देखें, कहीं की ऐसी वीडियोस नहीं आती। वीडियोस को छोड़ें, आप ये हरकतें कहीं पे नहीं होती जो यहाँ पे होती हैं। लाहौर के अंदर ये बात करते हैं, लाहौर ये जो इनका जो बिहेवियर है ना, मैं यकीन करें इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता अगर कोई प्रोफेशनल एथलीट है तो। खैर इन पे अभी अभी ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, अभी आप आगे आने वाले टाइम में अभी देखें, इस टूर्नामेंट में देखेंगे आप। अभी तो ये कराची चल रहा है ना, आप जरा लाहौर में भी आने दें, चीजें चेंज होंगी। ये जो बॉलर्स आपको अच्छे नजर आ रहे हैं, ये चेंज होंगी ये चीजें। उस वक्त आपको पता चलेगा अभी लाहौर के अंदर अभी बहुत अच्छी है, अभी टूर्नामेंट बहुत लंबा पड़ा हुआ है। तो ये बेसिक जो चीजें ना, मैंने जितनी क्रिकेट फॉलो की है, मैंने कोई इतनी ज्यादा नहीं की है, बट आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे इतना पता है कि जो डिजर्व करता है ना उसी को वो चीज मिलती है, और ये सीधी सी बात है। अभी कुछ चीजें इनके लिए क्या काम कर रही हैं, आज लाहौर के अंदर को 200 चेस करना पड़ता, नहीं कर सकते थे ये चीज। टॉप 3 इनके पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानियों का माइंडसेट वो नहीं है, ये मसला है। इस्लामाबाद को भी मैं क्यों कह रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी टॉप ऑर्डर में एक पाकिस्तानी आता है, साहिद फरहान। कल उसका शो था, हमें लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आ चुका है, उसके मसले हैं। कल भी आपने देखा होगा उसको यहाँ पे जो बॉल मिला था उसमें फंसा था। पाकिस्तान टीम में जब वो खेला था वो इसी में फंसा था। न्यूजीलैंड आप उसको ले गए थे, न्यूजीलैंड उसका काम ही कोई नहीं है, आप उसको एशियन कंट्रीज में खिलाएं। सो खैर आज आई थिंक काफी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। खैर आसिफ अफरीदी ने 2 ओवरों में 21 रन देके एक आउट किया, थोड़ी बहुत हल्की सी मार पड़ी इनको, लेकिन अच्छी बॉलिंग की आज भी। जमान खान ने 3 ओवरों में 16 रन, इसको भी, ये भी आप देखेंगे, इसका पहला साल देखें जमान खान का। मैं स्टैट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके मेंटोर्स होंगे शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, और यकीन करें दे आर नॉट लेजेंड्स जो हम बना देते हैं। 23-24 साल का लेजेंड नहीं होता भाई, वो भी पैदा हुआ है। मैं तो ये बात सुन के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरान हो गया था। ही सेड के हमारा काम है कि पाकिस्तान टीम को प्लेयर्स देना। शाहीन अफरीदी कह रहा है, 24 साल का लड़का जिसकी अपनी जगह अभी कंफर्म नहीं हो रही। इस तरह की अगर ये आप समझते भी हो ना, आप ये बातें आपको करनी नहीं होती। खैर उसके बाद हारिस रऊफ को हम जानते हैं, वो मेच्योरिटी हम सबको पता है कौन कितना मेच्योर है, और ये चीजें इस पे क्या हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वो ग्रूमिंग है ही नहीं, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है ना इस चीज का। ये पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं, अगर ये जो बात करती है ना, ये सबसे पहले अब ये करें। अगले साल काफी चेंजेस होने हैं, तो ये इन चीजों पे फोकस करें अगर ये सुन रहे हैं तो, कि प्लेयर्स को हर तरह से ग्रूम करें, कि किस तरह से बात करनी है, गेम अवेयरनेस क्या होती है, वो कहाँ से सिखाओगे। क्या नाम है, अली तरीन साहब ने बहुत सी बातें की, सारी सही बातें थी, बट एक बात मुझे बताएं, आपने अपने प्लेयर्स को ग्रूम क्यों नहीं किया। उनका कौन सा प्लेयर ऐसा है कि जो कि जिस ग्रूमिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसको गेम अवेयरनेस का इतना ज्यादा पता हो, कुछ नहीं है। और वो जिस तरह से डिफेंड कर रहे थे ना मोहम्मद रिजवान को, वो ठीक नहीं था, वो गलत डिफेंड कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में। अब मैं उनकी वो देख रहा था, जब उन्होंने शो किया, वो अपने ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में वो थे, लोग उनको मतलब मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है, लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये वो बात अपने ड्रेसिंग रूम में कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की, जहां गोरे बैठे हुए थे। ये चीजें वहां बातें करने वाली है ही नहीं, और वो इनको मना करने वाला भी कोई नहीं है। और ये हरकत जो है कि अभी रिसेंटली मैंने देखी थी, वो जो मैं अभी हम बात कर रहे थे, वो केक मुंह पे जो लगा दिया था आदम मिलने के, अरफात में नाज भाई की हरकतें नहीं करते। आपका वो, या तो वो चलो आपका कोई दोस्त हो, पाकिस्तानी हो, आपका कोई दोस्त हो, आपको पता हो गया यार मैं हरकतें यहाँ पे कर सकता हूँ, इसको जानता हूँ, पहली दफा आप उससे मिल रहे हो और आप ये हरकतें कर रहे हो, और उसको चल रहा था गुस्सा, आप उसका मुंह देखें उस वक्त, उसको चल रहा था गुस्सा। कराची किंग्स के चैनल्स पे पड़ी होगी वो वीडियो। सो ये हरकतें आई थिंक पता नहीं कब ठीक होंगी, ये चीजें देखे हमें शर्म आती है। खैर उसके बाद रिशाद हुसैन, यार इसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर रहा था, मैंने इसके बारे में कहा था कि यार ये अच्छा परफॉर्म करेगा। लाहौर कलंदर ने, आप जो भी कहें, इन्होंने कुछ फैसले बड़े जबरदस्त किए। जिस तरह इन्होंने रिशाद हुसैन को खिलाया डेविड विसे को बिठा के, ये कोई इतना आसान फैसला इनके लिए होगा नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन ये अच्छी बात है इसको खिलाया है। और जमान को भी खिलाया, ठीक है खिलाना चाहिए भाई उसको, जितने अच्छे से वो टीम में है।
लेकिन इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि इनके पास इसके अलावा है क्या। आई थिंक कुशल पटेरा इनके पास बाहर बैठा हुआ है, बट वो किसकी जगह पे खेलेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। खैर ये कोई इतना, हारिस रऊफ ने 4 ओवरों में 23 रन देके आउट किया, रिशाद हुसैन ने 3 आउट किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। रिशाद हुसैन ने 26 रन दिए 4 ओवरों में। सिकंदर रजा और उन्होंने भी 2 आउट किए, 13 रन देकर अपना तीसरा ओवर वो कर रहे थे। सो ये सूरत हाल थी। ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है। मैं आई थिंक मुझे गुस्सा चढ़ रहा था जिस तरह आज कराची किंग्स ने, एक तो कराची किंग्स वाली बात, और एक कुछ मैंने ये जो वीडियोस देखी थी पुरानी, अभी मैंने एक वो रिजवान वाली देख ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। यार ये चीजें नहीं मैटर करती भाई, और ये सहाफियों को हमारी सहाफत में बहुत काम होने की जरूरत है। स्पेशली ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, ये खुद भी ऐसे ही हैं, मैं यकीन करें ये खुद भी ऐसे ही हैं। इनके सवालात देखें ये किस तरह के सवालात करते हैं। स्पेशली ये जो एजेड लोग हैं ना, ये तो अब कुछ प्राइवेट चैनल्स आ गए, वहां पे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, और वो जरा पढ़ लिखे क्या, ये इनकी एजुकेशन पहले वाले उनकी भी एजुकेशन सेम ही है, बट उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या सवाल करने हैं। वो जो इमोशनल साइड उनकी बाहर निकल के वहां आ जाती है ना, प्रोफेशनलिज्म को सबसे ऊपर रखना चाहिए यहाँ पे, नौकरियां जहां पे आ जाती हैं। सो आई थिंक क्रिकेट को बेहतर करनी है तो सहाफत को भी हमें बेहतर करना पड़ेगा। ये जो आप ये बात करते हैं ये क्यों आती हैं, कौन करता है ये हरकतें, जो मीम्स बनती हैं इस तरह की, मीडिया ही करता है ना। और अपने लोग मजाक उड़ाते हैं, बाहर क्या नहीं उड़ाते, पहले अपने उड़ाते हैं बाद में बाहर वाले उड़ाते हैं। सो ये आई थिंक अब ये चीजें हो ही नहीं सकती। मुझे याद है मैं पहले भी एक दफा बात कर चुका हूँ जिसमें हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। उसमें मैंने कहा था कि ये इदारे हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बनाने पड़ेंगे, जहां पे प्लेयर्स की ग्रूमिंग पे हमें काम करना पड़ेगा। हर चीज के बारे में हमें हर चीज को देखना पड़ेगा, प्लेयर्स की एजुकेशन हर तरह से देखनी पड़ेगी। और हम अभी, मैं कहता हूँ हम सब इतने जाहिल हैं कि अभी भी हम ना वो स्कूल कॉलेज की बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये स्कूल आपको बात करनी नहीं सिर्फ सिखा देता। अब ये मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यार, फिर इतनी लंबी वीडियो हो जानी है। ये जो बैकग्राउंड जिनके होते हैं, ये सिंधी या खां वगैरह से, बलोचिस्तान वगैरह से, जिनकी मादरी जबानें जो मदर लैंग्वेज होती है उसके कुछ एक्सेंट्स होते हैं। जिस तरह उर्दू का एक अलग एक्सेंट है, इंग्लिश का एक अलग एक्सेंट है, डिफरेंट एक्सेंट होते हैं। इसी तरह ये जो इस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, ये जो मीम्स बनती है ना, ये एक्सेंट की वजह से बनती हैं। कई दफा वो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं इतनी सामने आती। मैं आज देख रहा था इवन ये कमेंट्री में कई ग्रामर मिस्टेक्स आ जाती हैं, उसमें वो पता नहीं चलता, बट की जो मीम्स बनती है ना, ये एक्सेंट की वजह से बनती हैं। मतलब रिजवान एक टाइम पे बहुत बेहतर मुझे लग रहा था कि बहुत बेहतर बात कर रहा है, लेकिन जब से वो कप्तान बना और ये जिस तरह का गंदा, मैं कहता हूँ बहुत गंदा प्रेशर उस पर पड़ रहा है, उस वक्त से ये मीम्स इसकी बननी शुरू हुई है। क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है वो बात क्या कर रहा है, वो जल्दी से, अब मुझे लगता है कि अवॉइड करने की कोशिश करता है कि मैं जल्दी से ये करूं। लेकिन आई थिंक मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ, इसमें सिर्फ कोई एक मसले का हल नहीं है। ये बहुत से मसले हैं, बहुत से हल निकालने की जरूरत है, जो कि आई थिंक कॉमन सेंस की बात तो लग रही है, बट ये कॉमन चीजें हमारे मुल्क में होती नहीं है। सो खैर आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।